हेलो मैं हूं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी जो एक मुहिम चल रही है इंडिया में, यानी बायकॉट चाइनीज़ एप्लीकेशन या फिर जो भी चाइना का प्रोडक्ट है उसके बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या माजरा है और आपको ये करना चाहिए नहीं, या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है इसके अलावा, तो उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों, चाइनीज़ जो भी एप्लीकेशन है या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसके बायकॉट करने की बात चल रही है। अब ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ऐसी जो भी बायकॉट करने की जो मुहिम चलती है वो काफ़ी टाइम पहले से चलती हुई आ रही है, यानी कुछ ना कुछ मसले लगे रहते हैं चाइना की तरफ से, तो उसकी वजह से बायकॉट करने की बात आ रही है। जो हाल फिलहाल में चल रही है ये कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलसिला कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले बात निकल कर आती है कि अरशद वारसी ने एक ट्वीट किया था चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेकर के। उन्होंने लिखा था कि मैं कुछ जो है वो चाइना का जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं अब बंद कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जितना भी वक्त लगे हो जाएगा और हम इसे करके ही रहेंगे। तो जितनी भी चीज़ थी इस तरह की वो उसके बाद जो अपनी है लोगों ने अपनी राय देनी शुरू करी, तो उसके अंदर सारी चीज़ निकल कर आई कि हमें वाकई ही बायकॉट करना चाहिए नहीं। इसके अलावा जो चीज़ चल रही है वो ये भी है कि कोविड-19 की वजह से है पूरी दुनिया जो है वो इफ़ेक्ट है, यानी हर किसी की ज़िंदगी पर इसका असर हुआ है। यानी बहुत से लोग मर चुके हैं और जो है अब मर ही रहे हैं और केस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए लोगों में गुस्सा है और वो सोच रहे हैं कि जितने भी चाइना के प्रोडक्ट हैं हमें उसका बायकॉट करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ निकल कर आई थी कि जिसके अंदर देखा गया था कि लद्दाख के जो बॉर्डर है हमारा इंडिया का, उस पर कुछ चाइनीज़ सोल्जर जो है आकर बैठ गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जो है अपना डेरा जमा लिया है। तो उसकी वजह से भी बहुत से लोग गुस्सा हैं और इस वजह से ये मुहिम थोड़ी सी तेज़ हो गई है। अब बात ये भी है कि अगर हम बायकॉट करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट का या फिर जो भी चीज़ हम चला रहे हैं चाइना की, तो उसके अंदर क्या ये है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है या नहीं कि हम उसकी जगह पर दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड मिलती है। अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर नेटवर्क सही ना होने की वजह से जो है हमें इंटरनेट की स्पीड सही से नहीं मिल पाती, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि स्पीड या तो वापस आ जाए, और वापस आए तो और ज़्यादा बेहतर हो। यानी हमने जो भी चीज़ देखी है अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने उसे चूज़ किया है, और जिसने भी हमें कंफर्टेबल फील कराया है हमने उसे यूज़ किया है। क्योंकि अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो उसके ऊपर जो है अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी पर उसका काफ़ी असर पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम उसे दूर करते हैं या फिर उसका बायकॉट करते हैं तो क्या हम इसके बगैर रह पाएंगे, या फिर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो हम उसकी जगह पर यूज़ कर पाएँ? तो जवाब होगा नहीं। अभी कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं है। अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, तो हमारे ऊपर अगर सर्वे निकाला जाए तो हर तीसरे से चौथा जो फ़ोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइना का बना हुआ है। क्या हम उसे बायकॉट करके अपने पैसों को एक तरफ रख सकते हैं जो भी पैसे उसके अंदर लगे हैं, या फिर जो भी सर्विस चाइना के प्रोडक्ट के द्वारा हमें प्रोवाइड हो रही है, क्या हम उसे दूर करने के लिए तैयार है या नहीं है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें देखना होगा। हमें अपना कंफर्ट भी देखना होगा और हमें अपने यूज़ के हिसाब से भी चेक करना है कि हम अपने चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन गैजेट्स वगैरह की बात अलग है। अगर इसके अलावा भी चीज़ें देखी जाएँ तो चाइनीज़ जो है वो प्रोडक्ट ने बहुत सारा कब्जा किया हुआ है इंडियन मार्केट पे भी, और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो थोड़ा टाइम, जैसे कि अरशद वारसी ने कहा था कि मैं इस चीज़ को चला रहा हूँ और आगे बढ़ाता रहूँगा, या फिर जो भी है टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसके अलावा यह सारी चीज़ निकल कर आती है। इसके अलावा जो चीज़ थी वो ये भी है कि एक एप्लीकेशन थी जो इंडियन जो होते हैं डेवलपर उन्होंने बनाई थी, जिसके अंदर ये था कि उसमें चाइनीज़ की जो एप्लीकेशन थी, यानी चाइनीज़
कि एप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए वो एप्लीकेशन बनाई गई थी, यानी उसका नाम था रिमूव चाइनीज़ ऐप। तो अभी हाल ही में गूगल प्ले स्टोर से उसकी जो पॉलिसी है उसका वायलेंस बताकर उसे हटा दिया गया है। यानी उस एप्लीकेशन में ये होता था कि आपके फ़ोन के अंदर कुछ एप्लीकेशन जो भी इस्तेमाल होती है चाइना की, वो उसे पहचानेगी यानी रिकॉग्नाइज़ करेगी, उसके बाद वो उसे इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑप्शन देगी कि आप इस चाइनीज़ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ पॉलिसी का वायलेंस बताकर गूगल प्ले स्टोर से उसे हटा दिया गया है और ये काफ़ी अलग बात है। अगर उसकी देखें डाउनलोड की बात करें तो 5 मिलियन प्लस यानी 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे डाउनलोड किया था। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात भी है। अब हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मसले निकल कर आते हैं जो चाइना की वजह से हो रहे हैं। कोविड-19 को लेकर तो पूरी दुनिया परेशान है। इसके अलावा कुछ हमारे पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम क्या इसके लिए तैयार हैं? बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं जिसे हमें वाकई में सोचना होगा। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। जो बायकॉट करने का पूरा प्रोसीजर चल रहा है और पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो क्या हमने किया है, क्या हम अब कर सकते हैं, क्या हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो ये हमें ज़रूर सोचना है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।